हाँ नैनी, सच कह रहे हो। अनहोनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तुम शीना के साथ रह के अपनी सारी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकती ना। हाँ हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम ही ऐसे हो जो उसकी मदद कर सकते हो, या फिर कोई फरिश्ता आ जाए। लेकिन आजकल फरिश्ते के रूप में शैतान आ जाते हैं। धनी, मैं बाद में फोन करती हूँ तुम्हें। मुझे ढूंढा था क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो मकरंद, हम तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। यही तो बात है, आज आप लोग मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गए। वैसे लोग जब अपनों को ढूंढते हैं तो कभी थकते नहीं। कभी कभी तो जिंदगी थक कर दम तोड़ देती है, मगर अपने नहीं थकते। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? वैसी ही बातें कर रहा हूँ आरजू, जैसे कि इस दौरान हालात कुछ बुरा नहीं। जब आदमी बहुत दिनों तक अपने घर, अपने मुल्क, इस सबसे दूर रहता है तो वो भी दूसरों की ज़बान बोलने लगता है, और शायद मैं भी दूसरों की ज़बान बोलने लगा। हाँ तो साशा, ये सब कुछ बदल देना है, बिल्कुल ऐसा बना देना है जैसे नई नवीली दुल्हन। यू नो साशा, जब दीपक जिंदा थे तो इंटीरियर डिजाइन पे बहुत ध्यान देते थे, अब फिर से वैसा ही हो जाएगा। सेठ चेन ऑफ होटल्स इतने बड़े बन जाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैंने कभी किसी को अपने बिजनेस से इतना प्यार करते हुए नहीं देखा, क्योंकि लोगों के लिए ये सिर्फ बिजनेस है, लेकिन मेरे लिए मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार, मेरी जिंदगी है। और ये तो शुरुआत है। बंबई के बाद तुम्हें बैंगलोर जाना है और वहां भी जान फूकनी है उस इमारत में जिसे वहां की मैनेजमेंट सेठ होटल्स कहती है। उन बेवकूफों को ये मालूम नहीं है कि सेठ होटल्स एक इमारत का नाम नहीं है, बल्कि एक कल्चर है, मेहमान नवाजी का, एक ट्रेडिशन है जिसे हम जिंदा रखेंगे। ओह गॉड तारा, तुम तो इश्क करती हो सेठ होटल्स की एक एक चीज से, बिल्कुल दीवानी हो। एक बात बताओ, लोग अपने बिजनेस को अपनी माँ की तरह समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार मेरे महबूब की तरह है। यही फर्क है मुझ में और औरों में, और यही कारण है मेरी दीवानी। क्योंकि माँ से तो प्यार किया जा सकता है, दीवाने नहीं हुआ जा सकता। दीवानगी के लिए तो महबूब का प्यार ही चाहिए। भाई मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ आज। बस अब तुम देखती जाओ मैं क्या से क्या बना देती हूँ होटल्स को, एकदम रंग ही बदल। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस होटल में जो भी चीज ओरिजिनल है, यानी तब से है जब से होटल शुरू हुआ था, उसे वैसे ही रहने देना। इट्स अ टफ टास्क। तुम कह रही हो कि सब कुछ बदल दो बगैर कुछ बदले। हाँ, शायद मैं यही कह रही हूँ। एक सवाल पूछूं तारा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? पूछो। तुम सब कुछ खोकर भी इतनी खुश कैसे रहती हो? क्योंकि मैंने कुछ खोया ही नहीं। मेरा तो सब कुछ मेरे पास ही है, हमेशा से, हरदम। खोता तो वो आदमी है जो ये मान लेता है कि उससे कोई बिछुड़ गया है, लेकिन मुझसे तो कोई बिछड़ा नहीं। Okay, anyway, you get on with your job. All the best.
जी नहीं सर, वो क्या है कि मुझे काम करने का बहुत शौक है। हर वक्त बस काम काम काम, ना कोई फ्रेंड्स ना कोई फ्रेंड सर्कल। यस यू आर राइट, आप बहुत अच्छा बोलती हैं मिस। तुमने क्या सोचा कौन? हाँ डर गई, और अगर कोई और अंदर आ जाता तो हमें ऐसे देख लेता और सारे होटल में फैल जाता कि मिस तारा सहगल और दीपक सेठ में कोई चक्कर है। हाँ हेलो हेलो देवयानी, कैसी हो? कुछ काम था तारा? वो बाबा से मिलने गई थी तू? हाँ, उससे बात की दीपक के पिंडदान के बारे में? हाँ, क्या कहा उसने? उसने इनकार कर दिया। उसका कहना है कि उसका दीपक सेठ या तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। खून है वो हम दोनों का। वो नहीं मानता। जबरदस्ती है? नहीं, जबरदस्ती तो कोई नहीं। क्या बेचारे दीपक की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? तारा, जो लोग जिंदा हैं उन्हीं को नहीं संभाला जा रहा है, उन्हीं को चैन नहीं मिल रहा है, तो मरों की क्या बात करती हो? बाय। टीकाराम, टीकाराम, फिर से सोना शुरू कर दिया तुमने? अरे नहीं देवयानी जी, वो जरा सी ऐसी आंख लग गई थी। अब क्या बताएं, अब पुरानी आदत है, अब धीरे धीरे ही करके जाएगी ना। ऐसा ना हो इस आदत के चक्कर में आपकी नौकरी धीरे धीरे करके चली जाए। अरे शुभ शुभ बोलिए। अच्छा एक बात बताओ टीकाराम। हाँ। अगर हमारे हिंदुओं में कोई आदमी मर जाता है तो उसका पिंडदान करना उसके बेटे के हाथों जरूरी होता है? हाँ, बहुत जरूरी होता है। अगर बेटे का हाथ न लगे तो उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं होती। लेकिन अगर उसका बेटा उसे नफरत करता हो और वो पिंडदान करने से मना कर दे तो फिर ऐसे में किसी ब्राह्मण के हाथ करवा देते हैं। तो मेरा ये काम कर दो टीकाराम, क्योंकि मतलब मेरे एक जान पहचान के थे जिनकी डेथ हो गई, तो उनकी बीवी चाहती है कि उनका बेटा उनका पिंडदान करे, लेकिन बेटा पिंडदान करने से इनकार करता है। अब वो तो हरिद्वार वगैरह जा नहीं सकती, तो तुम कर दो मेरा ये काम। हाँ हाँ, जरूर कर देंगे हम आपका काम। पर है कौन वो? कौन? वो तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, लेकिन तुम ये बात किसी से कहना। अरे ठीक है, नहीं बताएंगे किसी को भी। तुम मुझे बता देना कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और खर्चा क्या आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन नाम तो बताइए। तुम अपने जाने की तैयारी करो। डियर देवयानी, मैं इन्फॉर्म नहीं कर सका, अर्जेंटली आगरा जाना पड़ा। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से जा रहा हूँ, वहाँ पर शायद कुछ दिन लग जाएं। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जूते बनाने वाली फैक्ट्री का। शायद वो अकाउंट मिल जाए। रात को फ़ोन करूँगा घर पर। गौतम बताओ, जूते वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेने गए हैं। इतने जूते पड़ेंगे कि सर पर जो बाल बचे वो भी उड़ जाएंगे। अब अगर आगरा गए तो लगे हाथ पागल खाने भी हुआ है। स्टूपिड। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे हस्बैंड का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है। इतना इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है तारा। इनका ऐसा है कि नई लगी हुई फिल्म की तरह इनिशियल बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे पोल खुलने लगती है। कैन यू इमेजिन, मैं यही जोक्स पिछले 13 साल से सुनती आ रही हूँ। प्लीज 1 साल और सुन लो। क्यों? उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद मेरे 14 साल का वनवास पूरा हो जाएगा और फिर तो हुजूर हमारे भी चक्कर चलेंगे इधर उधर। स्टार्ट लिविंग अगेन। क्या मतलब? अभी तुम जी नहीं रहे हो? अब ये मियाँ बीवी की नोक-झोंक छोड़ो, बड़ा मिडिल क्लास सा लगता है। थोड़ी अप मार्केट सी बात करते हैं। बस बस तारा, तुम्हारी यही बात है तुम्हें जो सक्सेसफुल बनाती है। यू नो, जब से मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ
तुम कभी कोई ऐसी बात नहीं कहती। यू नो शी नेवर सेज एनीथिंग जो कि दखियानूसी हो, पुरानी हो, वर्नैक हो या डाउन मार्केट सी हो। तारा, अगर तुम्हारी अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती ना तो मैं अपना सारा अकाउंट उठा के तुम्हें दे देता। तो है ना हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनी। क्या? तुम्हारी? कौन सी? वो बाद में। पहले ही बताओ, what do you do? What do I do? I'm a managing director of Richfield Tea Company. चाय बनाते हैं हम, आरिफ टी। ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। करीबन 300 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर तो है हमारा। वाह, इसका मतलब एडवर्टाइजिंग बजट्स भी काफी होते होंगे। हाँ, काफी है। अब तारा तुम बताओ अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के बारे में। एक्चुअली एडवर्टाइजिंग कंपनी मेरी नहीं है, वो मेरी बेटी देवयानी सेठ की है। फ्रैंकली स्पीकिंग वो उसकी भी नहीं है, वो वहाँ सिर्फ काम करती है और हम दोनों में अब कोई बातचीत नहीं होती। हाँ, तुम्हारे और देवयानी सेठ की दुश्मनी की दास्तान कौन नहीं जानता। एक्चुअली ये दास्तान तो इस शहर की मशहूर दास्तान में से है। एनीवे, विल यू डू अ फेवर टू मी? यस। तुम अपनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग के लिए देवयानी की कंपनी को ट्राई कर सकते हो। Yeah, I guess I can do that. ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। It will be a personal favor. Will you do it? Yes. मैं ऐसा करता हूँ, कल ही देवयानी सेठ को फोन कर देता हूँ। I'll fix up an appointment. I'll be highly obliged. I'll be so thankful to you. मैं आपको उसका नंबर देती हूँ। कोई पेन नहीं है मेरे पास। वेटर, मैं खुद पेन लेकर आती हूँ। Just give me a minute. शाशा, ये खुद ही पेन लेने चली गई। काफी एक्साइटेड हो गई कि इतना बड़ा एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट तुम उसकी बेटी को दे रहे हो। But you think I should really give it? 100%. वरना वो अपनी होटल्स की इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे वापस ले लेगी। It's give and take. Right. Well, tomorrow Miss Devyani Seth will get a contract worth lakhs, maybe crores. Who knows? ये लीजिए वहाँ का फोन नंबर। देवयानी को जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। She's a very very talented girl. कंपनी का नाम है IVAM और उसका नाम देवयानी सेठ। Surely. Cheers for Devyani Seth. Yes. Cheers. Hello, IVAM. I'm Adi Pastricha, Richfield Tea Company. जी कहिए सर। I want to meet you people. जी हाँ सर, ज़रूर। आप कहिए कब? Whenever you're free. जी कभी भी सर, बल्कि अभी I mean जब आप कहें। Actually, the reason for my call is I want you folks to handle my advertising. जी सर, डेफिनेटली सर, क्यों नहीं। आप कहेंगे कि मैं कब आ जाऊँ? कल सुबह 10 बजे या is it possible for you to come right now अगर वक्त निकाल सको तो? क्यों नहीं सर, बल्कि I'll be there in 50 minutes, no 40 minutes. या सर, मैं आपसे मिलती हूँ वहीं पर। मैं 11 बजे तक पहुँच जाऊँगी। 11 बजे? नहीं, फिर ऐसा करो, let's make it, let's do this, 12:30. Can you make it here by 12:30? राइट सर। बाय सर, थैंक यू। क्या हुआ? पहले जरा आसपास देख लो, कोई डेविल तो नहीं बैठा ना? नहीं नहीं, कोई नहीं। टीकाराम भी रेलवे स्टेशन गया है हरिद्वार की टिकट बुक करने। रिचफील्ड्स कंपनी की तरफ से फोन था। वो जो आरिफ चाय बनाते हैं, वो अपनी कंपनी का एडवर्टाइजिंग अकाउंट हमें देना चाहते हैं। तुम मजाक कर रही हो दिव्यानी? नहीं पेठा, मैं उनकी आवाज अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो आरिफ कंपनी के बॉस ही फोन पर था। क्या नाम है उसका? आदि बसरीचा। और मैं उसकी आवाज अच्छी तरह पहचानती हूँ क्योंकि वो टीवी पर वो शेयर मार्केट का प्रोग्राम करते रहते हैं और मैंने देखा है 2-3 बार वो प्रोग्राम। But are you sure? सच कह रही हूँ यार, मजा आ जाएगा। जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड पेठा। अरे फिंगर्स क्या, मैं तो हाथ ही क्रॉस करके रखता हूँ। ओके, तो फिर काम कैसे करोगे? ओह हाँ, ये भी है, पर मजा आएगा। यस, चलो अब तैयार हो जाओ, हम लोग भी साथ में चलते हैं। अरे मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो AVI वालों का पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तुम्हें कल की अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए ना। बकवास मत करो यार, मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कल पे कैसे डाल सकती थी?
ओके? तो अकेले जाओ ना, बहुत शाम। तुम समझते नहीं हो, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे डर लग रहा है मैं अपने एक्साइटमेंट की वजह से कहीं गिर ना जाऊँ। तुम मेरे साथ चलो ना, और कोई है भी तो नहीं यार। वो भी है, वो टीकाराम तो स्टेशन गया और गौतम महाशय तो जाकर आगरा में बैठे हैं, जूतों की फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट लेने। अब यहाँ रिच फील्ड्स कंपनी की इतनी अच्छी चाय पीने को मिल रही और वो वहाँ आगरा के जूते पी रहे हैं, आई मीन जूते खा रहे हैं। खामखा यार, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में लग सकता है और पहली बार मुझे गौतम की कमी महसूस हो रही है। Okay, let's make a rule now. Nobody, not even Gautam Sareen, should go out to Bombay for more than 3 days, okay? लेकिन पेड़ा तुम समझते क्यों नहीं हो? ऐसी अपॉर्चुनिटीज अक्सर तभी आती है जब आप कहीं चले जाते हैं, भले ही एक दिन के लिए क्यों ना जाएं। तो क्या करें? तुम जाओ ना अकेले ही। ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं आपके साथ, हम बाहर ही खड़े रहेंगे और कोई प्रॉब्लम हुई तो बुला लीजिएगा। वैसे भी हमारी हरिद्वार की ट्रेन तो रात को है 9:30 बजे। नहीं 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 नहीं, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लठैत को साथ ले जाना पड़े, ओके? ओके देवयानी, तुम अकेले ही जाओ, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, ओके? वो जूतों की फैक्ट्री वाला गौतम भी तुम्हारे साथ है, ओके? ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, यू आर स्वीट हार्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय। जाइए देवयानी जी, राम जी आपका भला करेगा। हम तो मिलेंगे नहीं लौटने पर आपको, लेकिन हमारे नाम का पेड़ा जरूर रखिएगा बचाकर। जरूर टीकाराम, चलती हूँ मैं। पर हाँ, वो नाम तो बताए नहीं आपने, किसके नाम का कराना है पिंडदान? दीपक सेठ के नाम का। जी बहुत बढ़िया। हे भगवान, दिव्यानी को शक्ति देना। अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो हमारी कंपनी की सारी गरीबी धुल जाएगी। प्लीज भगवान, आई बेग ऑफ यू गॉड, प्लीज हमें ये फेवर कर दो। करोगे ना? थैंक यू भगवान, थैंक यू। दिव्यानी, हमारा काम बन गया। थैंक यू। थैंक यू। Hi. Oh, hi. Good morning, sir. Very, very good morning. Right. I'm Adi Pastreja. I'm so sorry, I should have been here to personally receive you, लेकिन have you been waiting long? नहीं सर, मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। Oh, good. बोलो, क्या पियोगी? जी, चाय। चाय? तुम सिर्फ चाय ही पीती हो या आज चाय पी रही हो? To impress हम चाय वालों को। जी सर, आज से सिर्फ मैं चाय पिया करूँगी। क्यों? एक्चुअली सर, जब हमारी कंपनी को किसी कंपनी का अकाउंट मिलता है तो हम खुद उसकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं ताकि हमें पता चले कि उसकी प्रोडक्ट्स में क्या खासियत है। वाह, अच्छी बात है। तुम्हें इतनी कम उम्र में देवयानी ये सब चीज़ें किसने सिखला दी है? सिखाया नहीं सर, मैं अपने आप ही सब कुछ सीख गई। वाह, सुन के अच्छा लगा। भाई देखो, बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी ये जो कंपनी है, रिचफील्ड टी कंपनी, जो कि RFT चाय बनाती है, इसका सारा एड कैंपेन हम तुम्हारी कंपनी IVAM को दे दें। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी सर, और आप यकीन मानिए, हम दिन रात जी जान एक करके काम करेंगे और रात में जब हमको नींद आएगी तो हम RF चाय पी के अपनी नींद को भगा देंगे। अच्छा, most impressive. So Devyani, you think you can give us a presentation? Yes sir, कल ही। नहीं, कल नहीं. It's too early. Relax, Devyani. Take your own time, but do a good job. That's what's important. That's right sir. So you give me a call when you're ready. Okay sir, I'll give you a call tomorrow. I mean whenever I'm ready. Right. All the best. Thank you sir. Thank you very much. सर एक बात पूछूं? आपके पास तो इतनी सारी चॉइसेस हैं, फिर भी आपने हमारी कंपनी को ही क्यों चुना? देवयानी, इसकी 2 वजह हैं। पहला तो ये कि I always thought it better working with younger people like you. और दूसरी वजह फिर कभी बताऊंगा। Let things happen first. Let's get rolling, huh? I'll make sure sir. I won't let you down. Thank you sir. Bye.
स्टूपिड फूल चला गया आगरा वो जूतों की फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, और यहाँ इतना बड़ा चाय की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आ रहा है, उसका कोई भी ख्याल नहीं। पर जाने से पहले थोड़ी पता था उसको कि ये कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है। पर फिर भी बॉम्बे से इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? कभी भी कुछ भी हो सकता है। बॉम्बे में रहो और मौकों का इंतजार करो। मौका आता है तो मैं और बेटा अकेले पड़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ होना चाहिए था उसको। बेवकूफ, आगरा चला गया, ताजमहल खरीद कर लाएगा। उल्लू बाजी जी नहीं, मैं आपसे नहीं कह रही थी, अपने आप से कह रही थी। अच्छा, आप अपने को गालियाँ भी देती हैं? मुझे अपने आप से बातें करने की आदत है। अब आप एक काम कीजिएगा, आगे से राइट लेकर रोक दीजिएगा प्लीज। आपकी गालियाँ सुनने से अच्छा गाड़ी रहोगी तुम। पेठा, जानते हो आज कमाल हो गया। काश गौतम यहाँ पर होता, वो भी सुनता तो खुशी से पागल हो जाता। जानते हो रिच फील्ड्स कंपनी हमें अपना अकाउंट्स देने को पूरी तरह से तैयार है, बस हमको 2-3 दिन के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन उनको तैयार करके देनी है। तुम्हें खुशी नहीं हुई ये सुनकर?